हाँ, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सही टाइम पे जो है वो पिकअप करना शुरू किया और जिस तरह परफॉर्मेंसेस आई हैं उस वक्त तक तो लग रहा था कि हाँ जी कोयटा ग्लैडिएटर्स ही कमांड में रहेगा और जीतेगा। बट पिछला मैच जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने डोमिनेंट होकर खेला और वो डोमिनेंट शो की है, तगड़ा हो गया आज का मुकाबला। सवेरे मैं ये दो टीमों के लिए बहुत खुश हूँ, कोयटा के लिए और कराची की टीम के लिए। ठीक है ना, दोनों टीमें आई हैं, टॉप 4 में आई हैं, बहुत अच्छी बात है। कोयटा की टीम बड़ा जेल होके खेली है। हर एक ने अपना, अगर आप परफॉर्मेंसेस वाइज देखेंगे ना तो हर एक ने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन बड़ी अच्छी तरीके से दी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जिस तरह टूर्नामेंट शुरू किया था, 5 के 5-6 मैच पता नहीं कंटिन्यू ही जीत गए थे, उसके बाद फिर 2-3 मैच बीच में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्या कर रहे थे वो ही बेहतर जानते हैं। हाँ। लेकिन बीच में आगे पीछे होना शुरू हो गए थे, प्रेशर आना शुरू हो गया था। लास्ट मैच बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज दी है। शादाब की बॉलिंग बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि शादाब आया है, 4 आउट किए हैं, जिस तरह भी है एटलीस्ट वो बॉलर के लिए वही कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देती है कि विकेटें आ रही हों। तो शादाब एज अ कैप्टन बहुत अच्छी तरह लीड किया उसने। अनफिट हो गया था, फिर दोबारा फिट हो गया है, तो आके आफ्टर इंजरी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जिस तरह लीड करना चाहिए कप्तान को। तो मेरे ख्याल में आज का जो मैच होना है, किसी एक को तो मैं फेवरेट बिल्कुल भी नहीं कह पाऊंगा। इस क्रंच सिचुएशन में दोनों टीमों को पता है कि जो जीतेगा वो आगे चला जाएगा, तो दोनों इसी माइंडसेट के साथ खेलेंगे कि यार आगे की बाद में देखी जाएगी, आज के मैच पे फोकस करो और अपने आप को इजी करो। 2-3 दिन का गैप, 4 दिन का गैप आ जाएगा, इसी तरह ही है, 2-3 दिन का गैप आ जाएगा बीच में फाइनल से पहले। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो वो सबकी कोशिश, दोनों टीमों की कोशिश ये होगी कि जीतो और सीधा फाइनल खेलो, बिकॉज़ आज 21 एंड 25 को फाइनल। यस पीजे साहब, ये जिस तरह से कराची और इसका लाहौर का भी मैच होना है, लेकिन कोयटा और इस्लामाबाद में शादाब की वापसी, बेहतर अंदाज में परफॉर्मेंस, जैसे अभी शाहिद साहब भी जिक्र कर रहे हैं, कप्तान वर्सेस कैप्टन भी, कैप्टन वर्सेस कैप्टन भी जो अहम मैचेस होते हैं उसमें बहुत बड़ा फ़र्क डालते हैं। देखो, कैप्टन तो जब उसके हाथ में एक कमांड होती है वो करता है जो उसने करना है, जो मोमेंट आपको बताता है। लेकिन जब आप इसको देखो कि इस्लामाबाद को इनका एक बड़ा अच्छा एक रोल पे थे, ये जीतते रहे और फिर बीच में जीते 4 हारे, उसके बाद देखो हार जीत लगी रहती है, लेकिन आपने देखना किस तरह हारे किस तरह जीते। जीते उस वक्त कि जिस वक्त आपका कोई पिक्चर नजर नहीं आ रही थी पीएसएल की पिक्चर नजर आई, इन्होंने फिर एक रिवाइवल किया हारने के बाद, ऊपर आए। कोयटा ग्लैडिएटर्स जो हैं इनके पीछे एक बहुत बड़ी मोटिवेटिंग फोर्स है, मैं उसको कहूँगा विव रिचर्ड्स। रिचर्ड्स जो है वो ये बहुत बड़ा मोटिवेटर है। इसको मैंने ड्रेसिंग रूम्स में भी देखा है, इसको बाहर भी देखा है मैंने, कि ये खुद भी अब कभी आउट होके आ जाए, ये दूसरे जूनियर्स को ये बताता रहा है। 81 में भी जब यहाँ आया, उसके बाद 93 के अंदर जब ये उधर था एंटीगा के अंदर, वहाँ भी इस तरह ही आउट हुआ, जो हुआ लड़कों को मोटिवेट। सो कोयटा ग्लैडिएटर्स आर वेरी लकी टू हैव समबडी लाइक हिम, कि जो कि आए हैं एंड दे विल दे। ये क्लोज मैच होगा, ये डू और डाई है, और डू और डाई के अंदर मैं हमेशा कहता T20 इज वन ऑफ दोज कि चल गया नहीं चले तो ना चले। दिस इज व्हाट T20 इज रियली। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं जब आपकी जो बड़ी सिलेक्शन होती है इस पे बेस मत करें। हाँ, T20 की सिलेक्शन बेस करें, लेकिन वनडेज एंड टेस्ट क्रिकेट की आप इस पे मत बेस करें, बिल्कुल, क्योंकि ये इसका फॉर्मेट ही और है। इस फॉर्मेट के अंदर आपको ऐसी विकेटें मिल जाएंगी जो कि आप ऑर्डिनरीली लगे रहे आपको नहीं मिलेगी। सो ये इसके अडेप्टेबिलिटी होती है, और मैं कहता हूँ इसके अंदर लक भी आपको काफी चाहिए होती है। बिल्कुल, वो और टाइमिंग, जिस तरह की टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ये बड़ी चीज है। 2 लड़के जिसमें हम कोयटा ग्लैडिएटर्स के 2 लड़कों की बार बार बात करते हैं, ख्वाजा नाफे जिसको डाउन लेटर ऑफ द इवेंट में जो है वो प्रॉपरली फ्लरिश होकर टाइम मिला, एंड हसन नवाज ऑन दी ट्रॉट 3 मैचेस हसन नवाज ने सिंगल हैंडेडली अपनी परफॉर्मेंस से जिताए हैं। इन दोनों लड़कों की अगर बात की जाए, जिसमें हम अभी जो स्क्वाड देख रहे हैं, तो ख्वाजा कुड नॉट मेक इन दैट स्क्वाड। ख्वाजा नहीं है ना स्क्वाड में जो अभी आई, ख्वाजा नाफे जो किसकी बात करें, पाकिस्तान टीम की नहीं, उसमें थोड़ी है, इनकी स्क्वाड में नहीं है। सो आपको लगता है कि वो भी मिस आउट हो गए कहीं? नहीं, नाफे को अभी टाइम चाहिए। ये दोनों जो नवाज की बात कर रहे हैं, नाफे की बात करें, दोनों बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। नाफे मुझे टेक्निकली ज्यादा बेहतर लगता है नवाज से। ठीक है, खुली क्रिकेट खेलता है,
कीपिंग भी कर लेता है, उसको मैं कीपिंग करते हुए भी देखा है, फील्डर भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये दोनों नवाज और ये दोनों बहुत ज़बरदस्त टैलेंटेड लड़के हैं। इनके ऊपर काम कितना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन बच्चों पे काम करना, ये हीरे हैं ना, इनको तराशना है और ज़्यादा बेहतर करना है ताकि ऊपर लेवल पे अच्छी तरह पाकिस्तान की लंबा अरसा क्रिकेट खेल सके। तो ये दोनों बहुत टैलेंटेड है और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर भी होंगे। इनको संभाल के रखे क्रिकेट बोर्ड। अच्छा पीजे साहब, जैसे हसन नवाज का जिक्र हुआ है, ये जब पाकिस्तान के लिए खेले तो इनको ओपन कराया गया। PSL में जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं वो मिडिल ऑर्डर में आ रही हैं, तो ये भी नज़रसानी की ज़रूरत पड़ती है इसमें भी कि हम इसको कहाँ ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर PSL में वो मिडिल ऑर्डर में मैचेस जितवा रहा है, आप उसको पाकिस्तान की टीम के लिए ओपन करवा रहे हैं, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सोचने वाली हैं। ये बिल्कुल, ये देखो सोचने वाली हैं। और जो कैप्टन होता है ना, वो ज़रूरी नहीं होता कि एक नंबर 5 पे है या 6 पे है तो उसको वहीं आप फिक्स करें। अगर आप फील करते हैं कि नंबर 3 या 4 वो आपको टाइमिंग नहीं दे रहे हैं, आप उसको प्रमोट करते हो, आप टाइम के साथ खेलते हो। ये उसका है। मुझे अभी तक याद है, शायद ये इमरान था, अपना आसिफ इकबाल और बिशन बेदी थे आई थिंक। अब मैच दुबई से कर रहे थे ARY पे, तो बड़ी अच्छी उन्होंने बात की। ये नया आया था ये इंजमाम, तो मैंने नहीं देखा था इसको, तो बातें कर रहे कि यार ये जो लड़का है, ये इसकी जो टाइमिंग है पर्टिकुलरली ऑन साइड, बड़ी ज़बरदस्त इसकी टाइमिंग है। अब देखो उन्होंने भी इतना नहीं देखा हुआ था, बाद में इमरान ने तो खिला दिया था उसको, इतना भी नहीं देखा हुआ था। ये आपकी आंख होती है कि लड़के को आप कैसे देख लेते हो। ये जो चीज़ है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये कई लोगों के अंदर, आप जिनको सिलेक्टर बना देते हैं, इनको कोई अकल नहीं होती। वो देखते हैं रन्स कितने और उसकी परफॉर्मेंस क्या है। खास किस्म की सलाहियत है। ये सबसे बड़ी सलाहियत यही होती है। आंख देखते हैं, टाइमिंग देखते हैं, आप वो चीज़ देखते हो। देखो ना, ये जब शायद बैटिंग कर रहे थे तो किस तरह टाइमिंग थी ना, आंख थी। ये आंख के बड़े कम प्लेयर होते हैं पाकिस्तान के अंदर। मोहसिन था आंख का, माजिद था आंख का, शाहिद था आंख का। आंख जो होती है वो आपको इंस्टेंटली हर जगह आपको लेके जाती है। और ये जो है, मैं समझता हूँ जो आपने किया है, ये देखो ये एडजस्टमेंट होती है टीम के अंदर। आप हार्ड एंड फास्ट रूल उसका कोई नहीं होता, लेकिन हम फिक्सेटेड हो जाते हैं। नहीं जी ये 6 का है, 6 पे रहेगा। नो, आप इसको चेंज करते रहो। ठीक है, वो आपका है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। जहां कलैप्स या जहां प्रॉब्लम आ गया, देन यू शफल, देन यू मूव ऑन, एंड दैट इज हाउ यू अडैप्ट टू दिस गेम। बिल्कुल। सो दूसरी तरफ हम ये जो कोयटा की बात की, लाला कोयटा के तो इन 2 लड़कों की बात की है, इस्लामाबाद की तरफ से साहिबजादा फरहान, ही हैज बीन डूइंग ऑन एंड ऑन, डोमेस्टिक में लगातार रन्स करते रहे इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। पिछला मैच जो साहिबजादा फरहान ने खेला, एक तरफ एलेक्स हेल्स, एक तरफ साहिबजादा फरहान, और साहिबजादा फरहान को खेलता देखते हुए ज्यादा मजा आ रहा था। और इसलिए बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बिल्कुल मैं बैटिंग देख रहा था, मैच ही देख रहा था मैं। वाकई बहुत प्यारा खेल रहा था। इस तरह उसने सामने चौके मारे, बैक फुट पे, फ्रंट फुट पे, मजा आया उसकी शॉटें देखने का। बल्कि वो हिल्स भी वो भी इंजॉय कर रहा था उसकी बैटिंग। तो देखिए उसने परफॉर्म किए, करता रहा है, और मेरे ख्याल में जिसका सिला उसको मिल रहा है, मिला है और मिलेगा आगे भी। डिपेंड करता है, ये वो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो प्लेयर्स को अवेल करनी होती हैं। अच्छा होता भी है, पास्ट में ऐसा भी बहुत हुआ है कि जिन्होंने डोमेस्टिक में बहुत तगड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम में आके वो नहीं कर पाए। इस तरह के फर्स्ट क्लास के बड़े टॉप क्रिकेटर्स भी रह चुके हैं हमारे दौर में, इवन के भाई के दौर में भी ऐसे प्लेयर्स रह चुके हैं। तो असल चीज़ ये है कि उस इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर कौन हैंडल अच्छा करता है। इट्स ऑल अबाउट प्रेशर। इंटरनेशनल क्रिकेट और कुछ नहीं है, वही बैट बॉल है वो, जो नीचे डोमेस्टिक में वो इंटरनेशनल में भी है। सिर्फ उस प्रेशर को आप उस कैमरे के, जो आपको पता है कि कैमरा देख रहा है, इतनी दुनिया देख रही है, आपने परफॉर्म कैसे करना है, वो वहाँ पे काम सारा यहाँ का आ जाता है कि अंदर से कितने तगड़े हो, प्रेशर बर्दाश्त कितना कर सकते हो, वो वाले। और आज के मैच का प्रेशर, आज भी तो प्रेशर होगा ही ना। आपने ले लिया प्रेशर? मैंने तो नहीं लिया। प्रेशर कुकर हो गया। हमारा तो कोई प्रेशर नहीं, हम तो एंजॉय करेंगे, दोनों हमारी अपनी टीम है। पीजे साहब, ये किस हद तक आपके ख्याल में इसकी तैयारी भी होती है फिर, या फिर ये लक के ऊपर है कि अगर आप एक जगह पर फिक्स हो जाते हैं, आप ऊपर जाते हैं, तो वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते? यार ये डिपेंड करता है कि आप जब एक स्क्वाड में जाते हैं तो आपका कोच, आपका कैप्टन जो है वो आपको किस तरह गाइड करता है। देखो, आप मेंटल प्रिपरेशन भी होती है। मेंटल प्रिपरेशन के अंदर बड़े फैक्टर्स होते हैं जो कि डिस्कस किए जाते हैं। अगर आप एक बड़ी तकड़ी टीम के साथ खेल रहे होते हैं, आपको उनकी स्ट्रेंथ्स पता होती है और आपको अपने भी पोटेंशियल पता होता है, तो आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हो। उस स्ट्रैटेजी के तहत आप खेलते हो। कई दफ़ा वो काम कर जाती है, कई दफ़ा नहीं करती है। तो ये जो आपको एक रिस्क है, ये रिस्क आपको लेना पड़ता है।
वो इसलिए कहते हैं ना, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। तो ये ऐसी चीज़ है, वो खान मोहम्मद साहब मुझे बड़ा कहा करते थे कि क्रिकेट इज दैट गेम कि टिल द लास्ट बॉल इज नॉट बोल्ड इट इज नॉट ओवर। एग्जैक्टली ये लास्ट बॉल की ये नो ये होती है, तो इसके उस लिहाज से ये बड़े बड़े को हीरो बना देगी, बड़े बड़े को जीरो बना देगी। तो जो आपका सवाल है, ये सवाल के अंदर अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। मुझे सवेरा इमरान, मुझे वो बताएं उस लड़के का क्या हुआ, वो जो उस्मान खान था? वो ड्रॉप हो गया, वो ड्रॉप हो गया। वो ड्रॉप। पीएसएल में क्या परफॉर्मेंस चल रही है उसकी भी? वो कोई परफॉर्मेंस खास नहीं परफॉर्मेंस नहीं थी। अच्छा नहीं थी। और पाकिस्तान टीम की तरफ से जो लास्ट उसने न्यूजीलैंड मैचेस खेले, न्यूजीलैंड में भी उस्मान की परफॉर्मेंस जो है वो कोई इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं थी। मैं फिर भी आपको जो है वो बता ड्रॉप हो दिया उसको। अभी किधर दुबई जाएंगे वापस? हाँ जी, दुबई नहीं, दुबई तो अब नहीं वो जाएंगे, बिकॉज दुबई की तो कश्तियां उन्होंने जला दी थी पाकिस्तान टीम में आने के लिए। सो इतना टाइम भी जब उस्मान को साथ रखा जा रहा था, वो ऐसे ही रहा था कि कंपनसेट किया जा रहा है, बिकॉज इवेंचुअली वो था स्पार्क, बिल्कुल स्पार्क है, बट नर्चर शायद और होना है उनको। बट क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त, एंड जाते जाते लाला मैं वापस आऊंगी टीम स्क्वाड जो है उस पर। आपके ओपनर्स कौन होंगे यहाँ पे? क्योंकि फखर भी हैं, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब हो गया आपका। तो आप कौन, व्हाट वुड बी योर फर्स्ट चॉइस ऑफ ओपनर्स? मेरी मैं तो मैं देखो ये तीन लड़के ना मेरे लिए 3 नंबर हमेशा ओपनर ही रहते हैं पाकिस्तान टीम के। मगर 3 नंबर तो हमारा कप्तान खेलता है। सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, ये 3 आपके ऊपर हो गए। चौथे पे आ जाओ आप, सलमान अली आगा पे आ जाओ। मगर वो तीसरे पे खेलता है, सलमान की तो नंबर तीसरा है, कप्तान का कॉम्बिनेशन। जब आप या T20 के अंदर तो आपको हर वक्त तैयार रहना है। T20 तो नंबर नहीं है भाई। 6 बैट्समैन खेल रहे हैं, उन्होंने 17 ओवर खेलने हैं, 16 से 17 ओवर उन 6 लड़कों ने खेलने हैं। अब अगर मैं कप्तान हूं, मुझे एक प्लेयर को एडजस्ट करना, चाहे मुझे कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, मुझे पता है कि ये लड़का मेरे लिए यहाँ काम आएगा, और मैं अपने आप को यहाँ पे, मुझे एज अ कैप्टन अब चौथे नंबर पे एडजस्ट करना है मुझे अपने आप को। अब फिर किधर खेलेगा मुझे बताओ? फखर खेलेगा नीचे, सबजादा फरहान नीचे नहीं खेल सकता, वरना उसको खिलाओ ही ना अगर उसको नीचे खिलाने का प्लान है। साइम वैसे ही ओपन करता है। तो मेरे लिए तो हमेशा तो तीसरा नंबर है पाकिस्तान टीम का, वो ओपनर ही रहता है हमेशा मेरे लिए। वो टेस्ट मैच में भी ओपन रहता है। तो यानी फखर, साहिबजादा एंड साइम तीसरा। नहीं, साइम फखर को 3 कर लो। आपने शुरू के 6 ओवर को यूटिलाइज करना है कि नहीं करना? 6 ओवर में 60 रन, 65-70 रन करने है कि नहीं करने सब कॉन्टिनेंट हमारी विकेटों पे? तो अगर रन करने तो फिर ये 3 आपके टॉप ऊपर बैट्समैन है। ठीक है जी। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ओपनर ही टाइम फ्रेम पे उस पे आने चाहिए।